आज की इस क्लास में कक्षा 9वीं के लिए संस्कृत के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे, जो आपको 60 अंक अच्छे से दिलवाने में काफ़ी मदद करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखें और सारे प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट ज़रूर कर लें। तो चलिए बिना किसी देरी के हम हमारे प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए पूरा पेपर कंप्लीट कर दिया है मैंने, बस हमें अच्छे से इसको समझना है। चलिए समझ लेते हैं। तो पहला है उचितम विकल्प चित्वा लिखत। तो दैत्य प्लस अरि इतस्य संधि अस्ति, तो इसका आंसर आएगा दैत्य री, यानी कि पहला नंबर का ही आपका इसमें सही है। दूसरा है सूर्योदय इतस्य संधि विच्छेद अस्ति, तो इसका आंसर आएगा सूर्य प्लस उदय। तीसरा है आपका इति उक्तवा इतस्य संधि विच्छेद भवति, तो इसका आंसर आएगा इति प्लस उक्तवा। चौथा है जले मग्नः इतस्य समस्त पदम भवति, तो जल मग्नः इसका आंसर रहेगा। पांचवा है घन श्याम इतस्य विग्रह भवति, तो घन इव श्यामः। आपका यहाँ पे छठा है अव्यवी भाव इति समासस्य उदाहरणम अस्ति, तो प्रतिदिनम। तो यहाँ से कंप्लीट करें। और दूसरा प्रश्न है आपका रिक्त स्थान। तो गम प्लस कितन, तो इसका आंसर आएगा गति है। यहाँ पे गति वाला आपका राइट रहेगा। दूसरा है वी प्लस क्री प्लस, तो इसका आएगा लप्य विक्रयी। तीसरा है दृश्य प्लस कत्वा, तो इसका आंसर आएगा दृष्टवा। चौथा है कवि वाणी का वाद इतु प्रार्थयति, तो इसका आएगा इस स्वर्णमया इसका आंसर आएगा। और प्रसादः की दृश्य वर्तते, तो इसका आंसर आएगा आपका बालाः। सॉरी, यहाँ पे मैंने चौथे प्रश्न का आंसर आएगा आपका विनाम। कवि वाणी का वाद इतु प्रार्थयति, इसका विनाम आएगा। और प्रसाद की दृश्य वर्धते, तो इसका स्वर्णमया आएगा। और का तंद्रालु भवति, तो इसका आएगा बालाः। ये आपके रिक्त स्थान हो गए हैं। तीसरा प्रश्न है जिसमें आपको जोड़ी करनी है। तो पहली है बालकेशु, तो इसकी आएगी सस्तमी बहुवचनम। दूसरी है लता नाम, तो दूसरी जोड़ी है षष्ठी बहुवचनम। तीसरा है फलानी, तो इसका आंसर आएगा प्रथमा बहुवचनम। और नदीम आपकी चौथी जोड़ी है, तो इसका आएगा द्वितीय बहुवचनम। और हाय इसका आंसर जो आपकी पांचवी जोड़ी है आहा, तो इसका आंसर आएगा आपका बीता हुआ कलम। और कुत्र, तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी कहाँ। तो ये आपकी जोड़ियाँ भी हो गई है। अच्छे से कंप्लीट कर ले। पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न ही मैं आपका इस वीडियो में कंप्लीट करा रही हूँ, तो अच्छे से कंप्लीट करते चले आप पूरे प्रश्नों को, ताकि एग्जाम में आपको अच्छे अंक प्राप्त हो। ये आपका यहाँ पे एक वाक्य में उत्तर है, तो मैंने यहाँ पे सभी को भर दिया है। अच्छे से कंप्लीट कर ले आप। और ये आपका यहाँ पे पांचवा प्रश्न है जिसमें शुद्ध अशुद्ध है। अहम दीर्घा कथाम पढ़ामि अत्र विशेष पदम कथाम अस्ति, तो आम। और खिन्न बाला अत्र विशेष पदम बाला अस्ति, तो ना। और इंद्र इतस्य परायपदम शुक्र भवति, तो आम। और रसाल इतस्य परायपदम भवति, तो ना। और शीघ्रम इतस्य विलोम पदम अति शीघ्रम भवति, तो ना। और अद्य इतस्य विलोम पदम उपरि भवति, तो इसका आम आंसर रहेगा। तो ये आपके यहाँ पे सत्य असत्य भी हो गए हैं आम नाम, तो कंप्लीट कर ले। और ये आपका छठा प्रश्न है, तो यहाँ से सारे दो नंबर के प्रश्न हैं आपके। स्वर्ण काकः कान आखदत, और कवि का संबोधयति। आठवां है वसंते की भवति, और ये नौवां है कस्य रसम पीबति। और सज्जानाम मैत्री की दृष्टि भवति। और ये आपका स्वर दंधः मानवः की करोति। तो कंप्लीट अच्छे से कर ले। सारे दो नंबर के क्वेश्चन हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। और ये आपका यहाँ पे 12वां और ये 13वां प्रश्न है, तो कंप्लीट करते चलना है। और ये 14वां प्रश्न है जिसमें आपको वाच्य परिवर्तन करने हैं। अहम जलम पिबामि तेन हस्यते, और त्वम पत्रम लिखसि।
और ये आपका 15वां प्रश्न है जिसमें आपको सुभाषितनी के श्लोक करने हैं। 16वें प्रश्न में आपको शुद्ध करने हैं, इसमें कोई 2 और ये 17वें प्रश्न में आपके रिक्त स्थान और ये 18वां प्रश्न वाक्याना कथा क्रम संयोजन कृत यानी कि क्रम संयोजन करना है, तो अच्छे से कंप्लीट आप कर लें इनको। तो ये यहाँ से भी आप पूरे प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट कर लें। ये आपका 21वां प्रश्न 4 नंबर का है जिसमें अपठित गद्यांश आपको दिया गया है 4 नंबर का, तो अच्छे से इसको पढ़ ले ध्यान से और इसके जो क्वेश्चन है इनके आंसर करें। और ये 22वां प्रश्न है जिसमें छात्रवृत्ति के लिए आपको आवेदन पत्र करना है और ये 23वां प्रश्न जिसमें किसी एक विषय पे आपको निबंध करना है। आप चाहे तो संस्कृत भाषा का या फिर महाकवि कालिदास या फिर उत्सव या फिर अस्माकम देशस्य का किसी का भी कर सकते हैं। तो पूरे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा, अच्छे से आप कंप्लीट कर लें।